welcome to my channel. My name is Om. You are watching OJ Education. तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड का यूनिट 1 की पोयम अ प्रिटी गेम। बहुत अच्छी पोयम है ये, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये पोयम है हमारे जो आजकल बारिश के मौसम में जो मौसम बदलता रहता है, कभी बारिश का मौसम तो कभी सूरज का मौसम आता है। तो ये पोयम कुछ इस तरह है, मतलब ये दिखाते हैं कि सूरज और बारिश ना हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई आ रहा है, कभी सूरज जल्दी आ रहा है तो कभी बारिश हो, एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो जब दोनों ये खेलते खेलते थक जाते हैं तब ये दोनों एक दूसरे को बाय बाय कहते थे, और फिर एक बहुत खूबसूरत इंद्रधनुष यानी कि रेनबो निकल आता है। तो ये ऐसे पोयम तो मैं आपको भी ये समझाता हूँ। तो अभी आपको स्क्रीन में हार्ड वर्ड्स दिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन सब को अपने इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। 6 वर्ड होंगे, 6 से 5 वर्ड्स अंडरलाइन कर सकते हो। तो अब मैं आपको तब तक मैं आपको ये पोयम बता देता हूँ। तो पोयम बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके जो अंडरलाइन वर्ड्स जैसे प्रीटी, गेम, फिकिल, हाइडिंग, स्पैंड, गुड बाय, ऐसे वर्ड्स है। और आप इससे और वर्ड्स भी कर सकते हो, रेनबो भी कर सकते हो, हाइड सीक भी कर सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स होंगे आपको। तो अब मैं आपको ये पोएम बताता हूँ। The sun and the rain in fickle weather were playing hide and seek together, and each in turn would try to chase the other from his hiding place. At last they met to say goodbye, and lo, a rainbow spanned the sky. यानी कि मैं आपको पैराग्राफ वाइज बताऊंगा। तो पैराग्राफ या फिर टेंसर्स टाइप। तो पहले पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में है द सन एंड द रेन इन फिकल वेदर वर प्लेइंग हाइड एंड सीक टुगेदर। सन और रेन दोनों खेल रहे थे हाइड एंड सीक, लुक्का छुपी खेल रहे बदलते हुए मौसम में। फिर एंड ईच इन टर्न टू चेस द अदर फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। यानी कि एंड ईच इन टर्न ट्राई टू चेज द अदर फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, मतलब कि एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कभी सन रेन को पकड़ रहा था तो कभी रेन सन को पकड़ रहा था, कभी रेन छुप रहा था तो कभी सन छुप रहा था। फिर आखिर में यानी कि एट लास्ट दे मेट टू से गुड बाय एंड लो अ रेनबो स्पैन द स्काई। आखिर में जब दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा और वो चले गए, तो फिर आखिर में इंद्रधनुष यानी कि रेनबो निकल गया, दोनों कोनों में स्प्रेड हो चुका था। ये अब मैं आपको मीनिंग बताना चाहता हूँ। इसका मीनिंग है फिकल, समथिंग दैट चेंज क्विकली एंड सडनली। Chase, run after somebody to catch that person. Span, spread from one end to the other. तो इसका fickle यानी कि एक कोई भी चीज जल्दी से चेंज हो जाती है और अचानक से चेंज हो जाती है। इसका पहले वाले का मीनिंग ये है, Chase, run after somebody to catch that person, यानी कि किसी के पीछे भागना, वो भी उसको पकड़ने के लिए, भी और उसको ढूंढने के लिए भी। स्पैन, स्प्रेड फ्रॉम वन एंड टू द अदर, यानी कि फैलना एक कोने से एक दूसरे कोने तक, जैसे हमारा रेनबो फैलता है वन एज टू द अदर एज। अब हम पहुंचते हैं थिंग्स टू डू में। तो इसका है, पहला है रीड द पोयम अलाउड। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू यू प्ले हाइड एंड सीक, टेल मी इन द शॉर्ट। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं इसे, और अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका पूरा आंसर भेजा दूंगा। फिर उसके बाद नेम एनी 5 गेम दैट यू एंजॉय, तो आप बता दीजिएगा मुझे एंजॉय जो आप गेम्स को करते हो।
और अब आपको स्क्रीन में रेनबो दिख रहा होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का। 4 और 5 के जो क्वेश्चन है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड के जो कॉम्बिनेशन से वो इस रेनबो में है, और ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ रेनबो भी इसी में है। और मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, नेम एनी 5 अदर गेम दैट यू प्ले एंड एंजॉय। तो इसमें आएंगे कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस। इंडोर गेम में आप लिख सकते हो कैरम, चेस, लूडो। और आप राइट अदर वर्ड रिलेटेड टू वेदर एंड स्काई। तो इसमें से आप वेदर का लिख सकते हो क्लाइमेट, और स्काई का लिख सकते हो लीड, हेवन। अब आप प्लीज subscribe my channel and click the bell icon for the latest update of my video। तो बाय बाय फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो हर सैटरडे और संडे को आती है।